आपने आप वर्ल्ड ये बैंक की जो सबसे आखिरी रिपोर्ट देखी हो जो साउथ एशिया के ऊपर आई है, तो उसमें हमारे मुकाबले में इवन अफ़गानिस्तान इज़ परफॉर्मिंग बेटर। भूटान नेपाल के नंबर देखता हूँ तो वे बेटर। बांग्लादेश से कंपैरिजन किया है तो मुझे लगा कि शायद बांग्लादेश को अकल आ गई, हमसे अलहदा हो कि हमें अभी तक अकल नहीं आई है। दे आर ग्रोइंग एट ए रेट ऑफ 7 to 8%। इस इंडिया स्लो डाउन होकर भी अभी या 6.1% पे है, इसमें एंड कोई हमारी फोरकास्ट है 2.4%। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश इज़ डूइंग वेल। बांग्लादेश क्यों बेहतर कर रहा है? वहाँ कॉटन भी प्रोड्यूस नहीं करता, कॉटन बाहर से नहीं, मंगवाता है, प्रोसेस ओनली करता है और वो बिकॉज छाया हुआ है दुनिया में। बांग्लादेश इसलिए ये बेहतर कर रहा है कि उन्होंने कई सालों से, अभी नहीं, 15 साल से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गारमेंट्स के ऊपर कंसंट्रेट किए हैं। उनकी जो इकोनॉमी है ना, इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन ओनली गारमेंट्स। वे नॉट वे हमारी इकोनॉमी है ना, फार डाइवर्सिफाइड है। उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी है एनुअल? इट्स मच बेटर देन आवर्स। 2 गुना। और 2 गुना हमसे। नहीं, इतना नहीं, एग्जैक्टली नहीं है, इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन इट्स गुड परफॉर्मेंस। सो वी आर परफॉर्मिंग वेरी बैडली। एक एरिया ऐसा है जो आपको शायद अगले साल 2 साल में कुछ ब्रीथिंग स्पेस दे सकता है, प्रोवाइडेड कि आप फोकस करें, एनर्जीज अपनी उस पर सर्व करें। वो है पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। आपने ई कॉमर्स और दूसरे कुछ इनिशिएटिव्स का स्टार्ट किया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अभी भी मुझे नहीं मालूम कि आप कितनी एनर्जीज उस पर स्पेंड करेंगे। नहीं, इसके ऊपर आपने अच्छा किया कि आपने ये सॉफ्टवेयर के ऊपर बात की। कि आपको पता है ना कि ई कॉमर्स की पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी। ई कॉमर्स से क्या हमारा फ़ायदा होगा? पहले है ना, वो एक सिस्टम नहीं था कि किस तरह से ई कॉमर्स के ज़रिए पेमेंट्स हो सकती है। वो वी हैड नो पॉलिसी। ये ना पेपैल है यहाँ पाकिस्तान में, और बाकी पेमेंट्स के लिए पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स बेहद है। फ्रीलांसर्स का फुल पोटेंशियल हम लोगों ने कैप्चर नहीं किए। अभी ये ई कॉमर्स आ गया है, और इंशाल्लाह ई कॉमर्स की जो पॉलिसी अप्रूव हो गई, उसमें एक कमेटी बन गई है। आई एम द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी। लेकिन मुझे पता है कि आई एम नॉट ए एक्सपर्ट ऑन सॉफ्टवेयर, तो आई एम नाउ हैंडिंग दिस ओवर टू द NITB, द IT बोर्ड, और उन्होंने सारा लेकर 3 एरियाज़ में करना है। हमें तो एक NITB एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, फिर उनके साथ क्या करना पड़ेगा, स्टेट बैंक को शामिल करना पड़ेगा, और FBR। स्टेट बैंक इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। उन्होंने ये कहा है कि एक नया पे करेंगे, लेकिन सर पेपैल लाएं जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। वो नया पैल भी आ जाए, वो बाकी भी आ जाए, लेकिन जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल प्लेयर है दैट शुड बी हियर इन द मार्केट। बिल्कुल, आई थिंक पेपैल इज़ अ गुड वन। अल्लाह करे या पेपैल आ जाए।